डिग्रीज वाली ग्रामर। और ये डिग्रीज अपन जो बनाते हैं, अभी दिनेश ने बोला पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे डिग्री जो आती है, ये किसकी ग्रामर है? एडजेक्टिव की ग्रामर है। एडजेक्टिव हम काम में लेते हैं जब भी अपन किसी भी चीज की क्वालिटी बता रहे हैं, किसी नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं। नाउन पर्सन थिंग दोनों हो सकता है, या जब भी किसी पर्सन की, नाउन की, अब पर्सन की, कोई पर्सन की क्वालिटी कैसे बताई जा सकती है? या लोकेश इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट होना ये क्वालिटी है, या सो पर्सन और थिंग दोनों आ सकते हैं नाउन में। तो कंपैरिजन हम ग्रामर यूज करते हैं एडजेक्टिव, एज ए एडजेक्टिव जब भी अपन को चीजों की क्वालिटी बतानी है। अब क्वालिटी किस लेवल पे बतानी है वो सीखने के लिए फिर इस ग्रामर की जरूरत है। जब भी अपन सिंपल किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं, जैसे कोई घर बड़ा है तो बड़े के लिए आप यूज करोगे ग्रोस, छोटा है तो आप यूज करोगे क्लाइम, नया है तो आप बोलोगे नॉय, राइट। कोई कार वगैरह या फिर कोई भी चीज सस्ती है तो आप बोलोगे बिलिश, महंगी है तो टॉयर, या कोई सिटी सुंदर है तो शॉन। आगे बात समझ में? ये सिंपल, हम सिंपल क्वालिटी बताने के लिए इनको यूज करेंगे। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स आते हैं अपने पॉजिटिव डिग्री में। कौन सी डिग्री में आते हैं? पॉजिटिव डिग्री में, जिनसे आप सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बता सकते हो कि दस हाउस इस्ट ग्रोस, दस हाउस इस्ट ग्रोस की घर बड़ा है। दस बुक इस्ट टॉयर, किताब महंगी है, या साइकिल सस्ती है। दस फाराट, साइकिल को क्या बोलते हैं? दस फाराट इस्ट बिलिश। तो हम इनको जॉइंट वर्ब के साथ यूज करके किसी भी चीज की क्वालिटी बता सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये आ रही है, दूसरी डिग्री जो है दैट इज कंपैरेटिव डिग्री, या जिसको जर्मन में बोलते हैं कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कंपैरिजन ही कर रहे हो आप ज्यादा क्वालिटी भी बता सकते हो जो ऑटोमेटिक कंपैरिजन शो करता है, या और फिर किस चीज से, किस पर्सन से कंपेयर कर रहे हो उसको भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब सेंटेंसेस इसके कैसे बनेंगे उस पर अपन काम करेंगे, लेकिन आपको एक छोटी सी चीज ये देखनी है कि जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आना हो तो हम जनरली वही रूल फॉलो करते हैं जो इंग्लिश में है, फास्ट फास्टर, ठीक है। लेकिन गुड का गुड बेटर ये अलग क्यों हो गया, ठीक है, इसकी भी अपन बात करेंगे। फास्ट का फास्टर, क्या क्या आपने ईआर लगाया है ना, तो वो सेम रूल अपना इधर होगा। ग्रोस का ये फिर हो जाएगा या, लेकिन उमलाउट लगाना पड़ेगा अपन को, इट विल बी ग्रोसर। बहुत जगह अपन को ये चीज भी ध्यान रखनी है कि कई जगह उमलाउट लग जाएगा ना, कुछ कुछ में, ठीक है, कई जगह एक्स्ट्रा ई भी लग सकता है। तो ग्रोस का अब ये कंपैरेटिव हो गया आपका ग्रोसर, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर ईआर ऐड कर दोगे, ठीक है। चलो देखो फिर आगे क्या हो जाएगा, क्लाइंट से हम इसको कर देंगे क्लाइनर, नॉइज से नॉयर, बिलिश से बिलीगर, या टॉयर से टॉयरर, और पहले आएगा एक और शॉन से शॉनर। ये चीज क्या समझ में आ रही है क्या? ईआर जो हम ऐड कर रहे हैं, यहां पर आपको एक्स्ट्रा आर का भी ध्यान रखना है। तो दस हाउस इस्ट ग्रोस आबर, आबर पढ़ाएगा करने, आबर मींस बट, आबर दिशूले ईस्ट ग्रोसर, दिशूले ईस्ट ग्रोसर। अब इसका मतलब हो गया स्कूल जो है वो ज्यादा बड़ी है। आपको तुलना करनी हो कि द स्कूल इज बिगर देन द हाउस, बिगर देन द हाउस। तो जिस पर्सन से, जिस चीज से तुलना कर रहे हो, अगर उसको भी लेके आना है तो उससे पहले आपको लगाना पड़ेगा आल्स। क्या लगाओगे? आल्स लगाएंगे, सब में आल्स लगा दो, ओके। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? अभी हमने एक सेंटेंस बोला, दस हाउस इस्ट ग्रोस, दस हाउस इस्ट ग्रोस, सिंपल क्वालिटी। और फिर स्कूल ज्यादा बड़ी है, दिशूले ईस्ट ग्रोसर, ठीक है। और ये भी बताना हो कि किससे ज्यादा बड़ी है, स्कूल घर से ज्यादा बड़ी है, तो आल्स दस हाउस,
यहां पे क्या आ जाएगा, als das Haus, als das Haus। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट सुपरलेटिव का, जिसको जर्मन में बोलते हैं सुपरलाटिव। सुपरलाटिव, ठीक है। अब सुपरलेटिव में क्या होगा, आपको दो तीन चीजें फिक्स लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, सुपरलेटिव पार्ट जब भी बनाओगे तो सबसे पहले तो आम यूज करना पड़ेगा, एम। ठीक है, और उसके बाद में जो पार्ट अपना एडजेक्टिव का था, राइट, उसमें आपको एसटीईएन लगाना है। क्या लगाना है, एसटीईएन। लेकिन यहाँ पर एक्सेट ऑलरेडी है तो इसमें सिर्फ टीईएन लग जाएगा, आम ग्रेउस्टन। इधर देखो, आम तो शुरुआत में लग गया, एडजेक्टिव था क्लाइन और फिर एसटीईएन। इस चीज का ध्यान रखना, क्लाइंस्टन। ऐसे ही आम, अब इसमें एक्स्ट्रा ई लगेगा, या नॉइस्टन, आम नॉइस्टन, देन आम। तो कुछ एडजेक्टिव की चीजें हमें याद करनी पड़ेगी। बिलिक्स्टन, आम बिलिक्स्टन, है ना। जनरली हमको क्या करना है, एडजेक्टिव की शुरुआत में आम लगाना है और फिर उसके बाद में एसटीईएन, आम टॉयर्स्टन, आम टॉयर्स्टन। ऐसे ही आम शॉन में क्या लग गया, एसटीईएन, आम शॉन्स्टन। ठीक है, सुपरलेटिव जो पार्ट हो रहा है, सुपरलाटिव जो पार्ट है, ये सबसे ऊपर की क्वालिटी बता रहा है, क्या सबसे ऊपर की क्वालिटी बता रहा है। आम ग्रेउस्टन, आम क्लाइंस्टन, आम नॉइस्टन, आम बिलिक्स्टन, आम टॉयर्स्टन, या आम शॉन्स्टन। अब इंग्लिश में भी क्या होता है, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, एक ही तरीके से चल रहा है, चीप चीपर चीपेस्ट, राइट, न्यू न्यूअर न्यूएस्ट, ऐसे होता है क्या, होता है, राइट। गुड बेटर बेस्ट में क्यों नहीं हुआ, वो अपन को अलग से याद करनी पड़ती है चीजें। तो आपको अभी क्या करना है, इस पार्ट में तीन एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसे हैं, गुड, फील और गेन। इनका हमें याद ही करना पड़ेगा कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलाटिव क्या होने वाला है। पॉजिटिव, पॉजिटिव तो ये हो गया, गुड, गुड का मीनिंग क्या है, गुड। फील का मतलब मच एंड गेन का मतलब लाइक, पसंद के लिए। ठीक है, गुड हम गुड के लिए बोलते हैं, फील हम ज्यादा के लिए बोलते हैं और गेन हम लाइक के लिए बोलते हैं। अब इनके कंपैरेटिव पे अगर अपन चलें, इनके कंपैरेटिव पे अगर चलें तो गुड का हमें कंपैरेटिव हमें करना है बेसर, और फिर जिससे कंपेयर कर रहे हैं उससे पहले लगा दो आल्स, बेसर आल्स। ठीक है, इसी तरीके से फील से हम कर रहे हैं मेर आल्स, ऐसे होता ना, मच मोर मोस्ट, राइट। तो फील मेर आल्स और गेन का हो जाएगा लीबर आल्स, लीबर आल्स मतलब प्रीफर देन। और फिर उसके बाद में आता है इसका सुपरलाटिव। सुपरलाटिव में हम इसको करेंगे आम बेस्टन, देखो आम लग रहा है सब में, आम बेस्टन, देन आम माइस्टन एंड आम लीब्स्टन, लीब्स्टन। देखो एसटीईएन सब में आ रहा है ना, आम भी लग रहा है सब में, लेकिन वो बाकी और क्या है, वो गुड से ही निकला है। गुड बेसर या फिर बेसर आल्स, आम बेस्टन, फील मेर आल्स, आम माइस्टन, गेन लीबर आल्स, आम लिब्स्टन। जितने भी एडजेक्टिव हमने पढ़े हैं, एक क्लास में एडजेक्टिव के रहते हैं ना, मैं और इनकी लिस्ट शेयर करूंगा आपके साथ में, उन सब का आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हो। पर ये तीन का तो आप फिक्स लर्न करना, राइट। गुड बेसर आल्स, आम बेस्टन, फील मेर आल्स, आम माइस्टन, गेन लीबर आल्स, आम लिब्स्टन। अब अगर आप इनसे सेंटेंसेस बनाना चाहो तो इजी सेंटेंसेस बन सकते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं है कि नाउन की ही हम क्वालिटी बता रहे हैं। जैसे गेन एडवर्ब है, गेन एडवर्ब है ना, तो हम एक्शन की भी क्वालिटी बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोले कि मुझे सोना पसंद है, राइट, गेन याद आपको कैसे यूज करते हैं, कोई भी काम करना अगर आपको पसंद है तो उस काम के जस्ट आगे गेन लगा दो। कोई बोले कि मुझे सोना पसंद है तो उसका सेंटेंस ऐसे बनेगा, इश श्लाफर
schlafen means to sleep, सोना। Ich schlafe gern, किसी का सेंटेंस है I like to sleep, ich schlafe gern, ठीक है। बोले मुझे सोना पसंद है लेकिन ज्यादा मुझे काम करना पसंद है, या काम करना पसंद है। और फिर किसकी तुलना में? सोने की तुलना में। सोना तो पसंद है लेकिन काम करना ज्यादा पसंद है, ठीक है। हाँ, नहीं, फिर वो आएगा लीवर, फिर वो बोलेगा ich arbeite lieber, बस इतने में काम हो गया, ich arbeite lieber। और ये भी बोलना हो किसकी तुलना में? ich arbeite lieber als schlafen, ich arbeite lieber als schlafen। ich arbeite lieber का मतलब हो गया कि काम करना मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन किसकी तुलना में? als schlafen, सोने की तुलना में। और फिर बोले कि सबसे ज्यादा फेवरेट तो मेरा क्या है? खेलना है, या फेवरेट तो क्या है? खेलना है, या ich spiele am liebsten, ich spiele am liebsten। और ये भी बताना है क्या खेलना है, तो बता दो फुटबॉल, जैसे फुटबॉल खेलना पसंद है तो फुटबॉल, ich spiele am liebsten फुटबॉल। इसमें ये am liebsten फिर स्पेलिंग के लिए भी आ गया और फुटबॉल के लिए भी आ गया, ठीक है, तीनों एक्शन आ गए। अनदर सेंटेंस किसी और चीज दूसरे एडजेक्टिव से, जैसे फॉर एग्जांपल गुड, ich finde finden क्या होता है? टू फाइंड, लगना, finden टू फाइंड, लगना। अगर कोई चीज मिल जाती है तो भी हमको finden ही यूज करना है, या ich finde das Buch gut, किताब मुझे अच्छी लगी, ich finde das Buch gut, क्या मीनिंग हुआ इसका? बुक का मीनिंग क्या है? बुक, I find the book good, किताब मुझे अच्छी लगी। Du findest die Zeitung besser, du findest die Zeitung besser। Zeitung का मीनिंग लिख लेना न्यूज़पेपर, du findest die Zeitung besser। अब ये भी बताना हो कि तुम्हें न्यूज़पेपर बेटर लगा, किसकी तुलना में बेटर लगा? किताब की तुलना में अगर बेटर लगा तो आप कंपैरिजन के लिए als das Buch बोल सकते हो, als das Buch, ओके। फिर कोई बोलता है कि मुझे मैगजीन या फिर नोटबुक सबसे बढ़िया लगी, या तो फिर उसका सेंटेंस बन सकता है ich finde, नोटबुक अगर बोल रहे हो तो बोलोगे das Heft, ich finde das Heft then am besten, इस तरीके से हमें सेंटेंसेस बनाने होंगे। Ich finde das Heft am besten, I find the notebook best, ओके। इधर देखो shown से बनाते हैं, shown, the start is shown, सेंटेंस the start, ये वर्ड अपन को लिखना है, the city is beautiful। इस वाले ऊपर वाले सेंटेंस में अपन वापस से आएंगे, अभी ये सेंटेंस बना लो। The start means city, नए वर्ड साथ में लिखते रहा करो। The start is shown, shown का मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल, नाइस, बढ़िया के लिए भी यूज करते हैं ना। The start is shown, आपको कहना कि यार सिटी सुंदर है, बढ़िया है ना, अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर, ओके। फिर कोई बोलेगा कि सिटी तो सुंदर है लेकिन मेरा गांव ज्यादा सुंदर है, या the start is shown, हो सकता है सेम पर्सन ही बोल रहा हूँ तो वो कोमा लगा के बोल देगा aber, the start is shown aber mein Dorf, dorf का मतलब होता है विलेज, mein Dorf ist schöner, लेकिन मेरा गांव ज्यादा सुंदर है, किसकी तुलना में? schöner als die Stadt, schöner als die Stadt, ठीक है, मेरा गांव ज्यादा सुंदर है। और गांव में जो नदी जो है वो सबसे सुंदर है, या und der Fluss, und नदी को हम बोलेंगे der Fluss,
FLUSS लिख लेना, रिवर। Und der Fluss ist am schönsten, am schönsten। ग्रामर समझ में आ रही है क्या? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव पार्ट हम कैसे यूज कर रहे हैं? ऑनलाइन वालों को सब क्लियर हो रहा है? हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम कंपैरेटिव बना रहे हैं, किस तरीके से सुपरलेटिव बना रहे हैं। पर इतना तो जरूर ध्यान रखना है सबको कि ये एडजेक्टिव की ग्रामर है, कहीं हम आर्टिकल, नाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब इनके साथ काम ना करने लगते हैं इसके लिए, ना। दिस इज ओनली रिलेटेड टू एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे ही एक एडजेक्टिव लेते हैं अपन, बिलिश। बिलिश का मतलब होता है चीप, सस्ता, या द टी-शर्ट इज बिलिश। टी-शर्ट जो है वो क्या है? सस्ती है। बनाते हैं इन सेंटेंसेस को। ओके चलो, इस वाले सेंटेंस से पहले एक इधर रह गया था पहले, या das Haus ist groß, die Schule ist größer als das Haus। अब अपन कुछ और लेके आते हैं, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे बड़ी है, या अब सबसे बड़ी के लिए क्या यूज करने वाले हैं अपन? am größten। या यूनिवर्सिटी को बोलते हैं शॉर्ट में, आप बोल सकते हो दी uni, और पूरा वर्ड बोलना है शॉर्ट में बोल सकते हैं दी uni, और ये पूरा वर्ड होता है यूनिवर्सिटेट। यूनिवर्सिटेट मींस यूनिवर्सिटी। दी यूनिवर्सिटेट ist am größten। दी यूनिवर्सिटेट ist am größten। चलो अब बिलिश से बनाते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बिलिश एक एडजेक्टिव है। मेरा फर्स्ट सेंटेंस था टी-शर्ट सस्ती है, दस टी-शर्ट। टी-शर्ट को टी-शर्ट ही बोलेंगे, लेकिन शर्ट को बोलेंगे दस हैम्ड। टी-शर्ट के लिए टी-शर्ट और शर्ट के लिए दस हैम्ड। हैम्ड क्या हो गया? शर्ट। सो टी-शर्ट, दस टी-शर्ट इस्ट बिलिश, और जो शर्ट है वो ज्यादा सस्ता है, या शर्ट ज्यादा सस्ता है, तो इसके लिए हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? दस हैम्ड ist billiger, या दस हैम्ड ist billiger। किसकी तुलना में ज्यादा सस्ता है? टी-शर्ट की तुलना में, तो billiger als das टी-शर्ट, billiger als das टी-शर्ट। और फिर कोई बोलेगा कि मेरी पैंट सबसे सस्ती है, तो मायने होज है। पैंट को हम क्या बोलते हैं? लिख लेना, ये वर्ड होज है। दी होज होता है, इसलिए मायने लगाना है। मायने होजे ist am billigsten। billigsten, ओके। मायने होजे ist am billigsten। ये हमने सिंपल सब्जेक्ट के साथ यूज किया है। हम इनको एज ए इनको ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान देना, एक एडजेक्टिव अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक सिंपल सा एडजेक्टिव है स्नेल। आया क्या आपके सामने कभी? या स्नेल मतलब फास्ट। स्नेल का मीनिंग क्या है? फास्ट, तेज। और फिर फास्टर के लिए हम इसको यूज कर लेंगे स्नेलर als, और फास्टेस्ट के लिए हम इसको यूज करेंगे am schnellsten। या स्नेलर als am schnellsten। फास्ट, फास्टर देन फास्टेस्ट, ओके। सो यहां पर इस स्नेल एडजेक्टिव से अपन सेंटेंस बनाते हैं। du fährst, फारन वर्ब आई है क्या आपके सामने पहले? कई बार यूज करिए ना अपन ने फारन। फारन मींस टू ड्राइव, ओके। फारन का मतलब टू राइड भी होता है, फारन का मतलब टू ट्रेवल भी होता है, या टू ट्रेवल। फारन का मतलब टू गो भी होता है। तो अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से कहीं जाने की बात कर रहे हो तो फारन वर्ब को यूज करो, ठीक है। और दो, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, दो के साथ ए पे umlaut आएगा। Du fährst das Auto, du fährst das Auto, कि तुम कार चलाते हो। Auto means कार, और एडजेक्टिव आ जाएगा एंड में। Du fährst das Auto schnell, तुम कार तेज चलाते हो, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे भी ज्यादा तेज चलाता है।
लेकिन अबर अबर तुम्हारा भाई दाइन ब्रूडर, ये नया तो नहीं लग रहा, दाइन ब्रूडर कैसे हो गया? पॉजिटिव है ना? किसी को नया लग रहा हो तो बताना। अगर दाइन ब्रूडर फेड, ब्रूडर कौन है? एयर, तो एयर के हिसाब से क्या लग जाएगा? टी लग जाएगा। अगर दाइन ब्रूडर फेड फास्टर के लिए हम यूज करने वाले हैं यहां पर स्नेलर, या अगर दाइन ब्रूडर फेड स्नेलर किसकी तुलना में किससे ज्यादा तेज चलाता है? अगर दाइन ब्रूडर फेड स्नेलर अल्स दू, तुम्हारी तुलना में तुम्हारा भाई जो है वो और ज्यादा तेज ड्राइव करता है, और तुम्हारे पिताजी तो सबसे ज्यादा तेज ड्राइव करते हैं, राइट? und dein Vater fährt das Auto बार बार यूज करने की वैसे जरूरत भी नहीं, जैसे इस वाले सेंटेंस में यूज नहीं किया क्योंकि पहले उसकी बात हो चुकी है, या aber dein Vater fährt das Auto am schnellsten का मीनिंग क्या हो गया? fastest, या am schnellsten is fastest, so du fährst das Auto schnell, aber dein Bruder fährt schneller als du komparativ und dein Vater fährt das Auto am schnellsten superlativ। इस तरीके से अपन को यूज करना है पॉजिटिव सिंपल क्वालिटी बताने के लिए, या कंपैरेटिव कंपैरिजन के लिए, एंड सुपरलैटिव सबसे ऊपर क्वालिटी बताने के लिए। समझ में आई चीजें? क्लियर है? चलो अब प्रैक्टिस करते हैं सीट के साथ में। या दिनेश, प्रयास, रवि, सब क्लियर है चीजें? यस सर।